रूम ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। आज ये वीडियो है पीडीआई कैसे करें। अगर आप भी अपनी गाड़ी का पीडीआई यानी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन अच्छे से करना चाहते हैं और अगर आप भी वो गलती नहीं करना चाहते जो आपके बगल वाले इरिटेटिंग अंकल ने करी है, जो हर टाइम टाटा महिंद्रा और मारुति को प्रमोट करते हैं और फिर पैसे देकर उन्हीं से पुरानी गाड़ी लेकर आ जाते हैं और फिर जिंदगी भर सर पटकते रहते हैं, तो आप ये वीडियो प्लीज ये पूरा एंटर देखना ताकि आप ये गलती ना करें। तो गाइज वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अंधभक्तों तुम्हारे लिए कमेंट बॉक्स आज भी खुला है, आज भी तुम सुन के ही जाओगे यहां से। पर बाकी जो भी हमारे इंटेलिजेंट बायर्स हैं वो इस वीडियो को प्रॉपर देखें कि कैसे आप एक्चुअल में अपनी गाड़ी की पीडीआई सबसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई। सबसे पहले पेंट कैसे चेक करें गाड़ी का। पेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ देख के मत चेक करो कि गाड़ी का कलर ठीक लग रहा है तो भाई सब ठीक है, राइट। इंटेलिजेंट तरीका देखो, कार के पैनल में एक सीधी चीज का रिफ्लेक्शन देखो। अगर रिफ्लेक्शन किसी पोल, डोर, फ्रेम, ट्यूबलाइट कुछ भी यूज कर सकते हो, सीधा है रिफ्लेक्शन तो भाई गाड़ी फैक्ट्री पेंटेड है, सब गुड है, हर तरफ से चेक करना। ठीक है, और अगर गाड़ी कहीं से भी रीपेंट हुई है तो तुम्हें टेढ़ी रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, क्योंकि रीपेंट में थिकनेस अनइवन होती है तो लाइट डिस्टॉर्ट होगी वहां से। ठीक है भाई, अब बात करते हैं पैनल गैप को कैसे चेक करें। ये स्केल से चेक नहीं होता, ये थिकनेस से चेक होता है। पैनल गैप में कॉइन को इंसर्ट करो, उसको स्लाइड करो पूरे पैनल गैप पे, और अगर यूनिफॉर्म लगे तुम्हें स्लाइड करते हुए, स्मूथ फील होए तो भाई पैनल गैप्स ओके है, फैक्ट्री फिटेड है। क्योंकि अगर बाद में इनको ठीक करा जाता है तो भाई तुम्हें कहीं पे ज्यादा थिक लगेगी जो तुम्हारे पैनल गैप है, कहीं पे ज्यादा ओपन लगेंगे। क्योंकि होता क्या है, बॉडी शेल जब फैक्ट्री में वेल्ड करा जाता है तो वो जिग के ऊपर वेल्ड करा जाता है। एक्सीडेंट रिपेयर में जिग की प्रिसीजन नहीं आ सकती। ठीक है, अब बात करते हैं इंजन वाइब्रेशन टेस्ट की। इंजन की कैसी चेक करें कि आपके इंजन माउंट्स नए हैं और इंजन अच्छा है। इंजन गाड़ी को मतलब गाड़ी का इंजन स्टार्ट करो, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कोई भी कॉइन या फिर कोई एक सिक्का या फिर कोई की कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अगर वो स्टेबल रहते तो इंजन माउंट्स ओके है। अगर वो वाइब्रेट करने लगता है काफी वायलेंटली या फिर गिर जाता है बहुत जल्दी ही तो इम्बैलेंस है भाई तुम्हारी गाड़ी का इंजन और माउंट में इशू है। क्योंकि एक्सेसिव वाइब्रेशन मतलब है अनइवन कंबशन या फिर बैड माउंटिंग। अब बात करते हैं डोर साउंड टेस्ट की। सारे डोर्स एक साथ खोलो और साइमल्टेनियसली बंद करो एक के बाद एक। ठीक है, अगर आपको डोर्स की आवाज में कहीं पे भी फर्क लगता है या फिर थर्ड की साउंड अलग आती है, हॉलो आती है, शार्प आती है, तो भाई इंसुलेशन की दिक्कत है और अलाइनमेंट इशू है। ऑल्सो जो डोर की सीम है, जो रबर सीम है, वो सॉफ्ट लगनी चाहिए, हार्ड नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि जो नई रबर होती है वो सॉफ्ट फील होती है टच पे। स्ट्रक्चर रिजिडिटी प्लस डैम्पिंग मटेरियल का इशू आपको इससे तुरंत समझ में आ जाएगा। अब बात करें टायर की डेट और टायर फ्लेक्स। देखो डेट तो सब देख रहे थे टायरों की, पर फ्लेक्स कोई नहीं चेक करता। टायर साइड वॉल को थंब से प्रेस करके देखो, रबर सॉफ्ट और रिबाउंड फास्ट है तो टायर फ्रेश है, हार्ड एंड स्लो रिबाउंड है तो एज्ड टायर है। ठीक है, क्योंकि रबर ऑक्सीडेशन से हार्ड हो जाती है और ग्रिप कम होती है। अब बात करते हैं ब्रेक डिस्क को कैसे मतलब टच टेस्ट जो होता है थर्मल लॉजिक से कैसे करें। देखो फ्रंट व्हील के पास हाथ ले जाओ जब भी आप गाड़ी टेस्ट ड्राइव एकदम करो और उसको टच मत करो, बस फील करो। अगर डिस्क ज्यादा गर्म होती है तो दूसरी आपको वहीं से ही उसके जो तपिश है वो फील हो पाएगी। अगर एक्स्ट्रा गर्म होती है तो आपको एक्स्ट्रा फील हो पाएगी और ये अनइवन होगा आगे वाली दोनों डिस्क के पास या जितने भी डिस्क गाड़ी में लगी हुई है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब गाड़ी में अनइवन ब्रेकिंग फोर्स है जिसकी वजह से गाड़ी में ज्यादा वियर झेल चुके गाड़ी के डिस्क। अब बात करते हैं एसी को कैसे चेक करें। देखो एसी को चेक करेंगे बिल्कुल एक सिंपल तरीका है, एसी ऑन करो, एक हाथ लेफ्ट वेंट पे रखो, एक राइट वेंट पे रखो। टेंपरेचर डिफरेंस अगर महसूस हो, सिंपल बात है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और फ्लैप इशू है भाई। ठीक है, क्योंकि देखो गाड़ी का जो HVAC सिस्टम होता है वो सिमेट्रिक कूलिंग करने के लिए बना है, अनइवन नहीं। ठीक है, दूसरा है भाई मतलब जो नेक्स्ट वाला है वो है इलेक्ट्रिकल लोड कैसे चेक करें। देखो गाड़ी का इंजन ऑन करो, एसी, हेडलाइट, इंफोटेनमेंट सब ओपन कर दो गाड़ी का। ठीक है, और फिर ऑब्जर्व करो आरपीएम अगर स्टेबल है खड़ी गाड़ी में भी तो बैटरी और अल्टरनेटर हेल्दी है। अगर आरपीएम सडनली फ्लक्चुएट करे थोड़ा बहुत भी और या फिर लाइट्स डिम हो जाए कुछ टाइम बाद तो भाई वीक इलेक्ट्रिकल है तुम्हारी गाड़ी के, क्योंकि लोड रिस्पॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्टरनेटर एफिशिएंसी के। अब बात करते हैं ओबीडी साइलेंट एरर चेक कैसे करें। देखो मोस्टली गाड़ी के अंदर जो डैशबोर्ड पे जो लाइट होती है वो ऑफ होती है, पर ईसीयू में जो भी सॉर्टेड या फिर स्टोर्ड एरर होता है वो हमेशा उसमें मौजूद रहता है। तो हमेशा चेक करो गाइस कि ओबीडी स्कैनर में पेंडिंग स्लैश हिस्ट्री कोड्स के अंदर कि कोई पर्टिकुलर एरर रह चुका है पहले। ठीक है, क्योंकि डीलर लाइट ऑफ कर सकता है लेकिन ईसीयू की हिस्ट्री नहीं मिटा सकता। ठीक है, अलाइनमेंट आईक्यू टेस्ट। ठीक है, यहां पे बात देखो भाई, स्टीयरिंग सीधा रखो, व्हील विजुअली स्ट्रेट लग रहे हैं नहीं। अगर स्टीयरिंग हल्का सा टिल्ट है तो अलाइनमेंट ऑफ है, विजुअल्स में नहीं आना कभी भी। स्टीयरिंग अगर टिल्ट हो जाता है कुछ टाइम बाद तो भाई अलाइनमेंट ऑफ है गाड़ी, क्योंकि फैक्ट्री अलाइनमेंट कभी ऑफ नहीं होता है। कुछ भी हो जाए, ट्रांसपोर्ट ले लो चाहे टेस्ट ड्राइव ले लो, कुछ भी किसी भी टाइप के इशू में ये ऑफ नहीं हो सकता। अब बात करते हैं क्लच एंड गियर बॉक्स में। मान लो गाड़ी में फर्स्ट गियर में डालो, हाफ क्लच रिलीज करो, अगर वाइब्रेशन ज्यादा आती है तो क्लच का इशू ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक में अगर आप ले रहे हो तो डी से आर की तरफ शिफ्ट करो, अगर डीले या जर्क महसूस हो रहा है तो कैलिब्रेशन इशू है तुम्हारे एएमटी में। इस तरह से तुम ट्रांसमिशन को देख सकते हो, क्योंकि ट्रांसमिशन डिफेक्ट्स अर्ली स्टेज में ही फील हो जाते हैं इमीडिएटली। ठीक है, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर और बूट टाइम टेस्ट। इग्निशन ऑन करो, इग्निशन ऑन होते ही उसके बाद इंफोटेनमेंट बूट होने दो। अगर बहुत ज्यादा लैग में
बूट हो रहा है तुम्हारा इंफोटेनमेंट सिस्टम तो सॉफ्टवेयर बग है और ये ओल्ड अपडेटेड है, ये पुराना है, ये नया नहीं है, ठीक है। इंजीनियर की तरह सोचो गाइस, तुम्हें सिस्टम का बिहेवियर लॉजिकली चेक करना है, ऐसे नहीं करना कि हाँ सब ठीक लग रहा है, तरीके से गाड़ी स्टार्ट करो, देखो कितनी देर में तुम्हारा वो बूट हो रहा है जो इंफोटेनमेंट सिस्टम तुम्हारी गाड़ी में लगा हुआ है, ठीक है। देखो साउंड का अगर दिक्कत आ रही है तो स्ट्रक्चर में इशू है, वाइब्रेशन ज्यादा है तो बैलेंस का इशू है, टेम्परेचर ज्यादा अगर गड़बड़ कर रहा है गाड़ी का तो एफिशिएंसी का इशू है, और डिले हो रहा है तो भाई सॉफ्टवेयर और मैकेनिकल लैग है। एंड में भाई ये बोलना चाहूंगा, देखो इंजीनियर गाड़ी को देखता नहीं है, उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करता है, तुम्हें भी वही करना है। जो चीज फील हो रही है देखने पे वो उसमें मत जाना, अच्छी तरीके से जो मैंने तरीके बताए हैं उस तरह चेक करो, तुम अपनी गाड़ी की पीडीआई बहुत बढ़िया तरीके से करके आओगे गाइस। बाकी अगर आपको और इसके बारे में किसी और डाउट है या फिर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर और डिटेल में एक और वीडियो पार्ट 2 लेकर आऊं, या फिर कुछ और पर्टिकुलर आप चीजें जानना चाहते हैं जो आपको क्लियर करना है एक नई गाड़ी लेते वक्त, तो प्लीज भाई कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देना और मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा या फिर आप लोगों का रिस्पॉन्स में दे दूंगा। थैंक यू गाइस।